चांद, चंद्रमा या बच्चों की भाषा में कहा जाए तो चंदा मामा, ऐसे अनेक नामों से हम चांद को जानते हैं। यह हमें दूर आकाश में दिखाई देता है। यह हमारी पृथ्वी ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह लगातार पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है। इसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27.3 दिन लगते हैं और इसी कारण यह 14 दिन में हमें घटता हुआ प्रतीत होता है। इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस पक्ष के अंत में चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। तब उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं तथा अगले 14 दिन चांद बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और इस पक्ष के अंत में चांद पूरा गोल दिखाई देता है। उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं।
चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण थिया नामक उल्का है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और चांद का जन्म हुआ। पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है और इसलिए चांद पर मनुष्य का वजन 16.5% कम होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं में चांद का अपना महत्व है। करवा चौथ वाले दिन विवाहित महिलाएं चांद को देखकर ही व्रत खोलती हैं तथा मुस्लिम धर्म के लोग भी ईद भी चांद को देखने के बाद ही मनाते हैं। इसके अलावा चांद ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है।
चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। वे 1969 में चांद पर पहुंचे थे। अब तक 12 वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। 1972 के बाद आखिरी बार कोई मानव चांद पर नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में जो तथ्य बताए वो इस प्रकार हैं। उन्होंने बताया कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, वहां पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वहां से आकाश सदैव काला दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि चांद पर वातावरण ना होने के कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे इसके भीतर पहुंच जाती हैं, जिससे चांद पर दिन में तापमान 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि अत्यंत गर्म होता है। रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता, भाव अत्यंत सर्दी। इसलिए चांद पर फिलहाल जीवन संभव नहीं है। चांद का हिस्सा हमारी पृथ्वी से मात्र 50 से 60% ही दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी से चांद हर वर्ष 3.8 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। चंद्रमा पर छोटे छोटे भूकंप भी आते रहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के समान है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। ये गोल ना होकर अंडाकार है। चंद्रमा के धरातल पर विशाल गड्ढे, पहाड़ और खाइयां हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर उल्कापिंडों के परस्पर टकराने से गड्ढे बने हैं।
हमारे सौर मंडल में बहुत सारे चांद हैं और हमारा चांद सबसे बड़ा चांद है। चंद्रमा की हमारी पृथ्वी से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं। धरती का वजन चांद से 80 गुना ज्यादा है। ये 27 दिन 7 घंटे 11.6 सेकंड में धरती का एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा भी सूरज की भांति पूर्व में उदय होता है और छिपता पश्चिम में है। धरती के सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा लगभग 4.5 अरब पुराना है। चंद्रमा पर पानी ना होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर पानी को लेकर खोजें चल रही हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले चंद्रमा हमारी धरती का एक हिस्सा हुआ करता था, किंतु एक बड़ी चट्टान, उपग्रह या उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर गिरने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। सुंदरता को दर्शाते चंद्रमा को लेकर बहुत सारे मुहावरे भी प्रचलित हैं।